अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, आपका होस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम में खुश आमदीद। बैक, अपर बैक स्टिफ, लोअर बैक स्टिफ, आपके डिस्क में स्टिफनेस, डिस्क में थोड़ी पेन किस रीज़न से आती है? बेसिक किस रीज़न से आती है? फर्स्ट रीज़न, बैली ज़्यादा हो जाए तो आपका पोस्चर चेंज हो जाता है, प्रेशर आगे की तरफ आ जाता है, कर्व आना शुरू होता है। फिर आपको लगता है कि पता नहीं बैक में क्या हो गया, कुछ भी वज़न उठाते बैक में इशू हो जाता है। फर्स्ट। सेकेंड, हमारा वर्किंग स्टाइल, प्रोफेशनल लाइफ, सिटिंग वर्क ज़्यादा होने की वजह से हम यूँ सारा दिन बैठे रहते हैं, वर्क करते रहते हैं। जब उठते हैं तो फिर कहते हैं पता नहीं बैक पे क्या हो गया, शोल्डर बड़े स्टिफ हैं, नेक में थोड़ा सा प्रेशर है। रीज़न। थर्ड, आपका जंक फूड, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल ख़त्म हो चुका हुआ है। जंक फूड खाने की वजह से हम बैठे रहते हैं, फैट ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आप ये देखें कि आपके पोस्चर में चेंज है या नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा? किसी भी दीवार के साथ आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाए। ज़्यादा देर स्ट्रेट खड़े होने के बाद आपको लगेगा कि अगर तो मैं थक गया हूँ, इट मीन्स कि आपके पोस्चर में फ़र्क है। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट मीन्स कि आप बिल्कुल राइट हैं। ये है बेसिक इशू जो मैंने देखा है, जिसके बाद अगर आप इसका ख्याल नहीं रखते तो ये पेन जो ना परमानेंट होती जाती है और हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, प्लीज़ इसका कुछ इलाज कर दें, पेन किलर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इसकी बेसिक स्टेज को हम खुद कवर कर सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइज है हम कर सकते हैं? योगा, मेडिटेशन एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है जिसको हम करना चाहिए? फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, बैक। इसको आप चेयर पे भी बैठ के हम कर सकते हैं। अगर आपकी अपर बैक, नेक स्टिफ है तो उसको हम कैसे मूव करना है? इसको मैं साइड से लेता हूँ। आपने बाजू को, राइट को साइड पे ले जाएं और मूव करें। इस हाथ से नीचे की तरफ प्रेशर दें। बाजू का प्रेशर पीछे की तरफ आए, सर की तरफ नहीं आए। इसको आप बैक पे इस तरह स्टिफ करें और होल्ड करना है 10 सेकेंड। नेक आगे की तरफ, फिर इसको साइड चेंज करके मूव करना है। इस हाथ से मैं नीचे की तरफ प्रेस करूंगा, नीचे प्रेस करें और सर का प्रेशर आगे की तरफ। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में परफेक्शन का ख्याल रखना और टाइम काउंट करना है। अगर ये राइट एंड लेफ्ट मैंने मूव करने हैं, सर का प्रेशर आगे की तरफ, इसको आप बैक पे ले जाएं और सर को आगे की तरफ होल्ड करना। ये है फर्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर की। उसके बाद आपके साइड शोल्डर मसल स्टिफ हो जाते हैं, तो उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं? आपके कॉलर बोन पे हाथ रखें, दूसरे हाथ से फोरहेड से माथे पे हाथ रखें और साइड पे इसको यहाँ पे प्रेस करके रखना है। देन होल्ड, ताकि आपके साइड शोल्डर मसल रिलैक्स हो जाए। और 10 सेकंड आपने होल्ड करना, बिल्कुल रिलैक्स, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। फिर साइड आपने स्विच करनी है। कॉलर बोन पे आपने हाथ रखे, यहाँ पे मसल को प्रेस कर लेना है और दूसरे हाथ से माथे पे हाथ रखे, दूसरी साइड, अपोजिट साइड पे आपने प्रेशर देना है। साइड पे आपने प्रेस करना है ताकि आपके गर्दन के जो फ्रंट मसल्स हैं वो इफेक्टिव हों और स्ट्रेच हों। इसको आपने करना है। उसके बाद फिंगर्स को इसी तरह आप टर्न करें और ट्विस्ट करके बिल्कुल आप हाथ हवा में ले जाएं, स्ट्रेट और नेक डाउन। ये हाथ बैक साइड पे प्रेशर जाएगा। आपके स्कैपुला जो बोन है, अगर आपकी स्टिफ है साइड से, वो आपके फ्रंट शोल्डर, बैक शोल्डर, अपर नेक, उसके लिए। और होल्ड करना है। देन काउंट, इजी, रिलैक्स, ब्रीथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज है इफेक्टिव। अगर आप इसको डे बाई डे करेंगे, आपको किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको रिकवर नहीं करेंगे तो एक वक्त पे आपको पेन किलर लेनी पड़ेगी। आप सोचोगे थेरेपिस्ट के पास जाएं, तो क्यों ना हम इसको पहले ही रिकवर कर लें। अब ये एक्सरसाइज स्ट्रेट ले डाउन, फ्लोर पे लेट के हमने करनी है। योगा मैट नहीं है तो फ्लोर पे भी चलेगा। स्ट्रेट ले डाउन, ये लोअर बैक के लिए। हाथ आपके स्ट्रेट, जिस साइड पे मैं लेग टर्न करूंगा फेस उसके अपोजिट हो। स्ट्रेट,
लेफ्ट लेग मैंने टर्न की, फेस अपोजिट और होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now right to left or face opposite 1 2 3 4 5, relax, okay, 6 7 8 9 10. फिर उसके बाद एक पाँव को दूसरे घुटने पर रखें और हाथों की पोजीशन को इस तरह लेके और आगे की तरफ प्रेस करें। आपके लोअर बैक के लिए अगर वो स्टिफ है, आपके ग्लूट्स मसल्स के लिए जिनको sciatica पेन का इशू है उनके लिए, और होल्ड 1 2 3 4 5 6 10 सेकेंड तक काउंट करना है। इसी तरह हम साइड स्विच करेंगे और हाथों की पोजीशन को इस तरह लेके प्रेस करेंगे। 2 3 4 5 6 7 10 सेकेंड तक आपने करना है। बैक आपकी स्टिफ है, बैक का इशू है, L3 और 4 में स्टिफनेस है, ये उसकी रिलैक्सेशन के लिए। फिर उसके बाद टांगों को जोड़ लें और आगे की तरफ प्रेस करें हिप्स मसल्स को भी, ताकि वो स्टिफ हैं तो वो रिलैक्स होना शुरू हो। होल्ड होल्ड, इजी, रिलैक्स, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, आप प्रॉपरली रिलैक्स होके, मेडिटेशन योगा एक्सरसाइज है। रिलैक्स 10 सेकेंड तक काउंट करें। उसके बाद आप स्ट्रेट होके बैठ जाएं। पाँव को टर्न करें। शुरू में होगा कि पता नहीं इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, और दूसरे हाथों से अपने पाँव की फिंगर्स को पकड़ लें और होल्ड, नेक डाउन। आपके साइड मसल, बैक, वो रिलैक्स होना शुरू होंगे और 10 सेकेंड तक काउंट करना है। ये एक्सरसाइजेस हमने देखी है, लेकिन हमें इनका बेनिफिट नहीं पता ये किस लिए होती हैं। तो हमारा मकसद यही है कि आपको बताया जाए कि अगर, क्योंकि काम की वजह से प्रोफेशनल लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि काम इतना ज़्यादा है, ख़ुद का ख्याल नहीं, और उसके बाद क्या होता है कि बैक इशू, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ट्रेनिंग से, डाइट से। होल्ड 10 सेकेंड, होल्ड, इजी योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज। पाँव को राइट एंड लेफ्ट पोजीशन में ले जाएं और देन हील पे, शूज़ हैं तो कोई बात नहीं, इसे आप होल्ड करें और देन नेक डाउन। स्ट्रेचिंग योगा, मेडिटेशन योगा एक्सरसाइज, इफेक्टिव एक्सरसाइज। करवाते करवाते मेरी बैक अगर स्टिफ थी तो वो रिलैक्स हो गई। इस एक्सरसाइज को करना है अपने, और उसके बाद आप इजी होके बैठ जाए, बिल्कुल कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना। जब आपने ये एक्सरसाइज करनी है, कोई सॉलिड फूड नहीं खाना, अगर खाया भी है तो 2 घंटे बाद आपने ये एक्सरसाइज करनी है। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं क्लाइंट्स को करवाता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि प्लीज़ अगर आपकी बैक स्टिफ है फ़ौरन आप पेन किलर पे मत आएँ, ये एक्सरसाइज करें, आपको पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस एक्सरसाइज को करें, मुझे फीडबैक दें। अगर कोई इशू है तो वो भी आप मुझे बताएं, ताकि मैं आपको डाइट और एक्सरसाइज बताऊं। और इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आपका होस्ट रहमान अब्बास। खुश रहें, फिट रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।